नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष आपके लिए आज एक विशेष कहानी लेकर आया हूँ। ये हर घर की कहानी है। ये हर बुजुर्ग की कहानी है कि जिसने अपने बच्चों को बड़े ही लाड़ प्यार से पाला। वो खुद तो धूप में जला पर बच्चों को छाया देता रहा। अपने बच्चों में कभी उसने दुजागी नहीं की ताकि उसका परिवार कभी टूटे नहीं। उसकी यही आशा रहती थी कि उसके बच्चे ऐसे ही प्यार से जीवन भर रहें। पर समय के साथ उसका घर कैसे छोटे छोटे हिस्सों में बँट गया, ये सुनते हैं उसी पिता की, उसी बुजुर्ग की जो भाव हैं उसको प्रदर्शित करने का मैं कोशिश करूँगा। ये कविता जो है, इसे आप छोटी रचना है, इसे आप सुने उसके बाद बताएं। जिसका शीर्षक है दीवारों की सरहदें। आज दीवारें सक्रिय हो रही हैं, घरों को बटती दीवारें न जाने कौन कौन सी आधुनिक सोच को सार्थक बना रही हैं। बड़ा परेशान हूँ कि कितनी रात दिन मेहनत के बाद एक एक पाई तिनके की तरह जोड़कर एक छोटा सा घरौंदा बनाया था। सोचा था कि बुढ़ापे में अपने सपूतों के साथ आराम से जीवन यापन करूँगा, पर पता नहीं आधुनिकता और एकांकी सोच कहाँ से मन में आ गई, जिसने घरों को ही बांट दिया, या यूं ही कहें कि दिलों को ही। अब मेरा घर मोटी मोटी बटती दीवारों के कारण छोटा सा लगता है। और यह कहानी कोई मेरी अकेले की नहीं है, यह तो अब हर घर की कहानी हो गई है। बस पात्रों के नाम बदल जाते हैं। वैसे भी एक सामान्य व्यक्ति का घर छोटा ही होता है, और अब हर घर दीवारों में बँट रहा है, छतों में अपना हिस्सा निर्धारित कर रहा है, जिसके कारण न तो घरों में स्वच्छंद वायु आ पाती है और न ही सूर्यदेव का अलौकिक प्रकाश। सूर्यदेव के प्रकाश से याद आया कि मेरे लिए तो मेरी बढ़ती उम्र ही काल बनती जा रही है। नई नई बीमारियां मेरे शरीर में दस्तक दे रही हैं। मैं उनकी कैद में जकड़ता जा रहा हूँ। मेरे डॉक्टर ने मुझे शाम की धूप में बैठने को कहा, पर डॉक्टर साहब को कौन बताए कि अब सक्रिय होती घरों की छतें हम बुजुर्ग के हिस्से में नहीं हैं, और ना ही अब उन छतों पर सूर्यदेव का प्रकाश आ पाता है, क्योंकि पड़ोसी की गगनचुंबी दीवारें मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति के घरों को तो पहले से ही कैद कर चुकी हैं। रही बची कसर गगनचुंबी सोच के सपूतों ने घर को बांट कर पूरी कर दी हैं। और अब यह दीवारों की सरहदें के बीच कैद रहना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है। मैं सुबह अब पार्क में भी नहीं जा सकता, क्योंकि चलने फिरने में भी लाचारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है साहब। बड़ा चिंतित हूँ कि इस बार की हाड़ कपा देने वाली सर्दी बिना सूर्यदेव के गर्म प्रकाश से कैसे कट पाएगी। और मैं अपने डॉक्टर से हर बार धूप सेकता हूँ कहकर कब तक झूठ बोलूँगा। क्या इस सर्दी में मेरी भी स्थिति मुंशी प्रेमचंद के हल्कू की तरह हो जाएगी, जो बेचारा हाड़ कपा देने वाली बर्फीली रातों में अपनी ज़िंदगी से ही जंग लड़ता था। लेकिन हल्कू फिर भी भाग्यशाली था, कम से कम सुबह की धूप तो सेंक लेता था और रातों को अपने खेतों पर आग सेंक लेता था। पर मैं अपनी व्यथा किससे कहूँ कि मेरे घर पर आग जलाने तक की अनुमति नहीं है, क्योंकि बहू कहती है कि पापा जी घर धुएं से काला हो जाएगा। घर तो शायद फिर भी काले से सफ़ेद हो जाएगा, पर यह दुखी मन शायद अब शांति की सफ़ेदी में परिवर्तित नहीं हो पाएगा। यह कविता गौरव सक्सेना की है, जो मैंने आपको एक सुनाई। बहुत बहुत धन्यवाद।